प्रिय आत्मन, अक्सर हम लोग जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझने में हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। और यह विषय सदियों से द्वंद्वात्मक रहा है। अलग अलग महात्माओं के द्वारा और अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग ढंग से बताया गया है। वस्तुतः यह एकदम सीधा और सरल है और कठिन भी है। यह आसान केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, और यह कठिन भी है जिन लोगों ने आत्मदर्शन किया है। वे तो इस तथ्य को बहुत जल्द समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन लोगों को थोड़ा सावधानी से समझना होगा। आज मैं आपको इनके संबंध को ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से इसे समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वज्ञान है। आप काफी असमंजस की स्थिति में हो जाते होंगे जब श्री गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनते और पढ़ते होंगे कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा का कोई भी कभी भी किसी भी तरह से नाश नहीं कर सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में ये भी कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में हूं। मानव में जो भी अच्छे बुरे भाव और गुण हैं वो सब मुझसे ही है। फिर यह भी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला होकर भी मैं कुछ नहीं करता, और जीवों के अच्छे या बुरे भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब उन जीवों के अच्छे या बुरे योनियों या कर्मों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता और मैं उनसे लिप्त नहीं होता। इन सब विरोधाभासी वचनों से कोई भी साधारण मनुष्य भ्रमित ही होगा। साधारण की तो छोड़ो, भगवान के सानिध्य में रहने वाले, भगवान के भाई और मित्र जो परम ज्ञानी थे, ऐसे उद्धव जी भी भ्रमित हो गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रकरण में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भी कि आप तो कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मता है और न ही कभी मरता है, और यह भी कहते हैं कि आत्मा सृष्टि के हर जीव में विराजमान भी रहता है। तो जब आत्मा सभी में है और आत्मा की जन्म और मृत्यु नहीं होती, तो ये जीवों का जन्म और मृत्यु कैसे होता है? और यह प्रत्यक्ष दिखता भी है, तो मैं आपके उन वचनों को कैसे मान लूं? इसको ठीक से समझने के लिए पहले जीव के दिखने वाले शरीर और अदृश्य शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, इसे समझना आवश्यक है। दरअसल किसी भी जीव का जो बाहरी शरीर दिखता है वह तो एक ढांचा है, जिसे स्ट्रक्चर या बॉडी कह सकते हैं। लेकिन उस शरीर को संचालित करने के लिए एक संरचना भी होता है जो दिखता नहीं है, जिसे हम इंजन समझ सकते हैं, और उस इंजन को संचालित करने के लिए एक और सूक्ष्म शरीर होता है जो इस मशीन को बड़े स्वचालित ढंग से संचालित करता है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, जो जीव के इंद्रियों को संचालित करते हैं और इनके सम्मिलित रूप को उस जीव के आत्मा के रूप में, यानी कि जीवात्मा के रूप में जाना जाता है। बात यही समाप्त नहीं होती। अब उस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा 5 प्राण, यानी कि मनुष्य के उस जीवात्मा को भी शक्ति देने वाला तत्व है आत्मा, और इसी आत्मा का प्रभास वह जीवात्मा होता है। यह आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और इस आत्मा में परमात्मा के सभी गुण होते हैं। यह आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, शांति और शक्ति स्वरूप सबके लिए एक समान, बिना भेद किए, बिना कोई अपेक्षा के, सबका हित चाहने वाला, सबका भरण पोषण और रक्षण करने वाला है। वैसे तो भगवान यानी कि परमात्मा के और भी बहुत से गुण हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख गुण भगवान के गुणों में से है जो आत्मा में है। जैसे अग्नि के एक छोटे से कण में भी अग्नि के गुण होते हैं, और अग्नि का एक छोटा कण भी अनुकूल वातावरण मिल जाने पर विशाल रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है, और उचित वातावरण मिलने पर परमात्मा जैसे विशाल हो जाता है। परमात्मा बहुत विशाल है, और अपने एक अंश इस आत्मा के द्वारा इस पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं, तथा इस सृष्टि के जैसा और भी कई सृष्टियां हैं जिन्हें परमात्मा संचालित करते हैं। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि शरीर से आगे सूक्ष्म शरीर है जो जीवात्मा है, और जीवात्मा आत्मा का प्रतिरूप है। जीवात्मा से आगे आत्मा है,
जो परमात्मा का अंश है और परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है। अब भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में कहते हैं कि मैं सभी जीवों में आत्मा रूप से विराजमान हूं। सबके अंदर अच्छे बुरे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर यह भी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला होकर भी मैं उनमें नहीं हूं। उन जीवों के कर्मों और भोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। सभी जीवों के शरीर में आत्मा ही सभी जीवों को कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां आत्मा की शक्ति से ही संचालित होते हैं, लेकिन आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता। किसी भी योनि का जीव जो कुछ भी करता है वह करने के लिए भगवान उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जीवात्मा या जीव के उन कर्मों के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है और उसी अनुसार उसके जन्म और मृत्यु का संयोग बनता है। इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते, केवल साक्षी रूप से उन कर्मों को नोट करते रहते हैं। जिसका जैसा कर्म रहेगा उसी के अनुसार उसका जन्म होगा और प्रारब्ध के अनुसार उसे वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों को भोगना ही होगा। और हर जन्म में आत्मा रूप से भगवान उसके साथ रहेंगे तथा उन भोगों को भोगने की शक्ति प्रदान करते रहेंगे, लेकिन उन कर्मों या भोगों से वे निर्लिप्त रहेंगे। जीवों के वे कर्म और उनके भोग जीवात्मा में ही निहित होते हैं और जन्म और मृत्यु भी जीवात्मा का ही होता है। इस तरह आत्मा रूप से भगवान हर हाल में जीवों के साथ रहकर भी उनके कर्मों और भोगों से निर्लिप्त रहते हैं। भगवान उन सभी जीवों में आत्मा रूप से विराजमान होकर उनका रक्षण पालन करते हैं। जीवों के शरीर में आत्मा के नहीं रहने पर कोई भी क्रिया नहीं होती। आत्मा के बिना कुछ नहीं होता। आत्मा ही मुख्य कारण है जिससे जीव कुछ भी कर पाने में समर्थ होता है। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है और जीवात्मा आत्मा का प्रभास है। आत्मा और परमात्मा तो एक है, लेकिन जीवात्मा इनसे अलग है। जीवात्मा कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद आत्मा या परमात्मा से मिल सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सब कुछ मुझसे ही है, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। यही भगवान की माया या विलक्षण शक्ति और ऐश्वर्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यही बताया कि ये जो संसार में जन्म और मृत्यु जो दिखता है वह अहंकार यानी कि जीवात्मा की होती है। जीवात्मा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राण से बंधा होता है। जीव की मृत्यु होने पर उस जीव की जीवात्मा उसके कर्मों के अनुसार दूसरे योनियों में जन्म लेते हैं और कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे भोगों को भोगते हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा में मिल जाता है और पुनः जीव के निर्माण के साथ उसमें विराजमान होता है। आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता और न ही कभी या कहीं भी उसका अभाव होता है। आत्मा के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। जिस जीवात्मा को आत्मा का साथ नहीं प्राप्त होता वही भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी बन सूक्ष्म रूप से भटकते रहते हैं। आत्मा तो स्वतंत्र, अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत माने सदा रहने वाला सत्य स्वरूप है। जीवात्मा के अच्छे कर्म उसे आत्मा की तरफ आकर्षित करते हैं। ध्यान, भजन और ईश्वर की प्रेमा भक्ति से जीवात्मा आत्मा से मिलकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे बार बार संसार में जन्मना और मरना नहीं होता। जैसे बूंद बहते हुए नाले में मिल जाए तो वह नाला का पानी बन जाता है, फिर नाले से बहकर नदी में मिल जाए तो वह नदी का पानी बन जाता है और समुद्र में मिल जाए तो समुद्र बन जाता है। उसी तरह जीवात्मा आत्मा से मिलने के बाद निर्विकार और आत्मा स्वरूप ही हो जाता है। वस्तुतः जीवात्मा को आत्मा से मिलने के पहले अपने आप को परिष्कृत करना पड़ता है और इसके लिए भगवान द्वारा श्री गीता में बताए गए अनुसार कर्म करना होगा। भगवान के प्रबंध पर विश्वास रखना होगा। भगवान और उनके परम भक्तों के वचनों पर विश्वास रखते हुए जीवन उनके अनुसार बनाना होगा। ईश्वर की एकनिष्ठ प्रेमा भक्ति करनी होगी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।